दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पिछले एक हफ्ते से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो एक ही शख्स है और वो है जयंत चौधरी। दोस्तों, आप सबको याद है कि कितने गर्व के साथ जयंत चौधरी ने कहा था जब नीतीश कुमार ने पलटी मार के इंडिया गठबंधन को छोड़कर भाजपा के साथ जाने का फैसला लिया था। उन्होंने कहा था, मैं कोई चवन्नी नहीं हूं जो नीतीश कुमार की तरह पलट जाऊंगा। मैं मजबूत सिद्धांतों वाला आदमी हूं। मैं चौधरी चरण सिंह का पोता हूं। मैं चौधरी अजीत सिंह का बेटा हूं और मेरे कुछ सिद्धांत हैं। हम किसानों के हितों की लड़ाई लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे और नीतीश कुमार की तरह पलटी मारकर मैं कभी भी भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। लेकिन दोस्तों, जयंत चौधरी तो चवन्नी ही साबित हुए। बहुत सारे पत्रकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांवों में जाकर जयंत चौधरी के भाजपा गठबंधन में शामिल होने पर जब पूछ रहे हैं कि आप जयंत चौधरी के भाजपा के साथ जाने को किस तरीके से लेते हैं, तो दोस्तों आप सच माने 100 में से 90% किसान, मजदूर, जाट समुदाय के लोग, युवक विशेषकर बहुत खफा हैं कि जयंत चौधरी ने उस सरकार का समर्थन करने का फैसला किया है जो किसान विरोधी है, जिसने किसानों की मांगें आज तक नहीं मानी, एमएसपी आज तक नहीं दी, किसानों के आंदोलन को रौंदा, 750 किसानों ने शहादत दी। और जो किसान, जो जाट समुदाय, जो मजदूर समुदाय, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा वर्ग जिसमें मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं, जयंत चौधरी की पीठ पर खड़े थे, उसकी एक आवाज पर खड़े हो जाते थे। वो जयंत चौधरी बिना सलाह लिए उसने भाजपा के साथ जाने का फैसला कर लिया। स्थानीय और बड़े किसान नेता जयंत चौधरी के इस कदम को बहुत आत्मघाती मान रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं और गुस्से में ये कह रहे हैं कि जयंत चौधरी तो चवन्नी ही निकला। चवन्नी था, चवन्नी है और चवन्नी रहेगा। और उत्तर प्रदेश के जाट किसान, मजदूर, मुस्लिम या जो भी राष्ट्रीय लोकदल के समर्थक थे, वो अब भविष्य में कभी भी जयंत चौधरी पर विश्वास नहीं करेंगे। तो दोस्तों, जयंत चौधरी के समर्थक भाजपा में जाने पर कितने आग बबूला हो रहे हैं, ये शायद जयंत चौधरी की समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि अभी उन्होंने मोदी जी की प्रशंसा की है, लेकिन भाजपा गठबंधन को या एनडीए को ज्वाइन नहीं किया है। तो जितना उनका विरोध हो रहा है, तो हो सकता है कि वो कदम पीछे खींच लें। लेकिन यदि वह एनडीए में शामिल हुए तो ये तय माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के जाट, किसान, मजदूर और उनकी पार्टी के
ज़्यादातर समर्थक उनका साथ छोड़ जाएंगे और जयंत चौधरी के लिए, उनकी भविष्य की राजनीति के लिए उनका ये कदम आत्मघाती सिद्ध होगा। तो दोस्तों, अपने समर्थकों से, अपने समुदाय से, अपने चाहने वालों की सहमति के बिना जिस तरीके से लालच में जयंत चौधरी ने ये कदम उठाया है और चवन्नी वाली बात पर जिस तरीके से उन्होंने अपनी मजाक उड़वाई है, उससे उनका कद बढ़ा नहीं है बल्कि छोटा हुआ है। और निश्चित रूप से जो हालात दिखाई दे रहे हैं वह चवन्नी ही साबित हुए हैं। और इस बात में लोग, उनके समर्थकों की इस बात में दम है कि जयंत चौधरी चवन्नी थे, चवन्नी हैं और चवन्नी ही रहेंगे। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना। ये चवन्नी के मुद्दे पर उनके समर्थकों में गुस्सा था, उस पर ये उनकी प्रतिक्रिया थी जो वो कह रहे हैं, आज तक कह रहे हैं, कल तक भी कहेंगे। और इसका जयंत चौधरी और राष्ट्रीय लोकदल की राजनीति पर उनके इस फैसले का कितना असर पड़ेगा, कैसा असर पड़ेगा, पॉजिटिव पड़ेगा, नेगेटिव पड़ेगा, ये भी आने वाले दिनों में जल्द ही पता चल जाएगा। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।